हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम होम मेकर्स की लाइफ के अगर सब दिन देखे जाएं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे। हर रोज के वही काम, वही साफ सफाई, वही खाना पीना। फिर आखिर ऐसा है क्या कि हम हर दिन उसी डेडिकेशन के साथ अपने घर में फिर से वही सब काम करना शुरू कर देते हैं। मेरा जो मानना है वो ये है कि हम हर दिन वही काम करके बोर हो जाते हैं, बट फिर भी हमारी एक्चुअल खुशी घर, उसकी सब चीज़ों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की खुशहाली से जुड़ी होती है। हम कितना भी इन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दें, उनसे दूर चले जाएं, बट एट लास्ट इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रो होते देखना, अपना घर साफ सुथरा देखना हम सबको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कुछ दिन मैंने ऐसे भी स्पेंड करके देखे हैं जब मैं ये साफ सफाई नहीं करती, जो भी रूटीन आप देखते हैं मैं कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल हर एक चीज़ गिव अप कर देती हूँ। पूरा दिन बस या तो फ़ोन चलाना, या तो कुछ खाना, या तो बस सोचते रहना, ये जैसे कि ओवर थिंकिंग। बट उसके बाद जो गिल्ट मेरे मन में आता है, जो मुझे घर की हालत दिखाई देती है, फिर नेचुरली किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम उठ के खुद ही लग जाते हैं। घर की ऐसी हालत देखना, अपने आप की ऐसी हालत देखना हमें खुद से अनजस्टिफाई लगता है। हमें लगता है बच्चे भी हमारे साथ यही सब सीखेंगे, यही सब देखेंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे, और हम सब फिर से शुरू हो जाते हैं डेली रूटीन के वही सब काम करने के लिए, वही सब चीज़ें। क्योंकि हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना, एक वेल ऑर्गेनाइज रूप में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इवन घर में रहने वाले सभी लोगों को अच्छा लगता है। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं आ गई थी साइड टेबल को डी क्लटर करने। डी क्लटर मतलब साफ सफाई भी। इसका जो ऊपर का सरफेस है उस पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस आते जा रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी रैंडम चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और इसकी पॉलिश है वो धीरे धीरे निकलती जा रही है। तो मैंने सोचा है कि ये बास्केट है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी। अब क्योंकि ये फैब्रिक की बास्केट है तो इसका कोई भी स्क्रैच के निशान वगैरह इस तरह के नहीं आएंगे, और देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पर। और इसको क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है, क्योंकि जनरली गीले कपड़े से मैं नहीं चाहती थी कि वो मिट्टी इसी धागों पर चिपक जाए। उस ब्रश की मदद से ये अच्छे से साफ हो जाती है, और अब इस टेबल पर कोई भी स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएंगे। अब बारी थी इस साइड टेबल को डीक्लटर करने की। आप देख के चौंक जाएंगे कितनी रैंडम चीज़ें यहाँ पर हैं। जिसको जो चीज़ बेड पर दिखाई देती है, साइड टेबल पर दिखाई देती है, वो इसे इस ड्रॉर में डाल देता है, और धीरे धीरे यहाँ पर इतनी ज़्यादा तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें भी होती हैं। तो महीने में एक बार इसकी सारी चीज़ें निकाल कर अच्छे से क्लीनिंग करके फिर से ऑर्गेनाइज कर दें तो काफ़ी कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये किसी पैकेजिंग में आए थे और बहुत अच्छा पर्पस सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैं वो सब चीज़ें निकाल के सिया को दे रही थी, पूछ रही थी क्या चीज़ें उसके काम की हैं, उसकी ज़रूरत की हैं तो वो रख सकती है, अदरवाइज़ उनको थ्रो कर दे। यहाँ पर बहुत सारे आपको मेडिसिन्स भी दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअली ये दवाइयाँ नहीं हैं, जो सप्लीमेंट वगैरह मैं लेती हूँ, या कई बार बच्चे बीमार होते हैं जब उनको दवाई देनी होती है तो वो यहाँ पर रख दी जाती हैं। तो ये वाले सप्लीमेंट में मैं डेली यूज़ करती हूँ। नाश्ते के बाद एक टैबलेट मैं लेती हूँ, अपनी जो भी नेसेसिटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो सारी चीज़ें एक बार तो मैंने अच्छे तरीके से लगा दी हैं। आई होप कुछ दिनों तक अब ये एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। साइड टेबल को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब ये जो मेरा टीवी यूनिट वाला एरिया है, इसकी भी मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, और इसकी थोड़ी साफ सफाई भी करनी थी। मेरे कमरे में ये जो लॉन्ड्री बास्केट रहती है, इसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें खाली लॉन्ड्री ही डालती हूँ। कई बार कुछ ऐसा स्टफ़ होता है जो यूज़लेस है, और जो सामने जैसे मेरी पैकेजिंग वगैरह आती है, कोई भी मटेरियल मुझे शूट करना होता है, वो भी मैं इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसको भी क्लीन करने के लिए मैं इस ब्रश का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ड्रेसिंग के पास है तो इसके ऊपर कुछ बाल वगैरह या कुछ धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, जो ब्रश की मदद से अच्छे से साफ हो जाती है।
कमरे के अंदर जितने भी ओपन सरफेस होते हैं, धूल सबसे पहले वहीं पर जमा होती है और दिखाई भी ज़्यादा देती है। और ओपन सरफेस पर हम बहुत सारी चीज़ें प्लेस भी करते हैं, तो वो चीज़ें भी फिर धूल मिट्टी में आ जाती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस एरिया की रेगुलर क्लीनिंग करती रहूँ। यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी बास्केट प्लेस कर रही हूँ, तो जो भी ड्रेसिंग यूनिट के अंदर चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, उनको मैं यहाँ पर प्लेस करने वाली हूँ। बेसिकली रीज़न ये है कि ड्रेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा भर गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, सब वहाँ पर आ भी नहीं पाती हैं और हर एक चीज़ को निकालने के लिए सुबह-सुबह बार-बार ड्रेसिंग यूनिट को खोलना, तो जितनी भी मोस्ट यूजेबल चीज़ें हैं वो सब मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी हैं, जिनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। ऑयल बॉटल्स को मैंने इग्नोर किया है ताकि ये बास्केट गंदी ना हो। यहाँ पर एक मैं डस्टबिन भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कई बार जब हम तैयार होते हैं, कुछ भी कॉटन पैड्स वगैरह होते हैं या हमारे बाल वगैरह होते हैं, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें फेंकनी होती हैं, या तो फिर दूसरे रूम में जाना होता है, तो फिर नीचे वाले डस्टबिन के पास जाना होता है। यहाँ पर एक डस्टबिन रहता है, तो काफ़ी साफ़ सफाई मेंटेन रख सकते हैं, चीज़ें ओपन सरफेस पर ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। कोई भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ यूज़ करता है तो ईजिली उसको डस्टबिन में थ्रो कर सकता है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, बट जिस दिन का ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, उस दिन इतनी ज़्यादा हद की गर्मी थी कि मतलब ब्रीथ करना भी मुश्किल हो रहा था। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर थोड़ी सी देर बाद पसीने आ जा रहे हैं और यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और राशन भी इस बार कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में आ गया है, क्योंकि दोनों बच्चे घर पे हैं, सिया आई हुई है और उसको इस तरह की कुकिंग का बहुत शौक है, जैसे सैंडविच, पास्ता वगैरह, वो सब ये बहुत बनाती है, तो इसलिए राशन ज़्यादा आता है। तो ये देखिए, अब सारे राशन को मुझे अरेंज करके रखना था। ये राशन कल रात से आया रखा था और इतनी ज़्यादा गर्मी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इन सब चीज़ों को सेट करके रखूं। बट जब आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, बार बार चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, तो आपको एक एक निकाल के यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट इसको भी सॉर्ट आउट कर दूँ। हालांकि मैंने फ़ैन चलाए हुए हैं, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है और उसके बाद बारिश आ भी गई थी, बट फिर भी इस दौरान काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जो भी बड़े पैकेट्स वगैरह होते हैं, उनके राशन को डालने के लिए बॉक्सेस मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी साल से मेरे पास हैं और इस तरह की बड़ी पैकेट्स की जो चीज़ें हैं वो इनके अंदर आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है, अगर हम एयर टाइट के अंदर बॉक्सेस के अंदर चीज़ें नहीं रखेंगे तो सारी चीज़ों में हल्की हल्की सीलन हो जाती है। तो मैं चाह रही थी कि ये चीज़ें ख़राब ना हो, अच्छे से मेंटेन रहें, तो फटाफट से सबसे पहले इनको डाल के रखा है। ये 3 बॉक्सेस का सेट मैंने लिया था, काफ़ी साल से, आई थिंक 10 से 15 साल हो चुके हैं और ये बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें पुरानी हो गई, नई चीज़ें आ रही हैं तो आप नई चीज़ें खरीद लें। अगर पुरानी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो उनको कंटिन्यू रखने में कोई भी बुराई नहीं है। और बहुत ही बड़ा सा बटर पेपर भी आ गया है। इस बार मैंने काफ़ी सिंपल मंगाया है, क्योंकि घर में ये बहुत ज़्यादा खर्च होता है। बेकिंग वगैरह में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, बच्चों के टिफ़िन, हस्बैंड के टिफ़िन वगैरह को पैक करने के लिए भी इसको यूज़ करती हूँ। और बड़ी पैकेजिंग मुझे लगता है काफ़ी हद तक थोड़ी सी अफोर्डेबल भी रहती है, प्राइस उसका काफ़ी सही पड़ जाता है अगर हम बड़ी पैकेजिंग यूज़ कर पा रहे हैं और जो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। इतने ज़्यादा गर्मी के सीज़न में ग्लूकोन डी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इतने ज़्यादा पसीने आते हैं, तो एक ग्लास ग्लूकोन डी आप बना के पी लेना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है। हालाँकि इसमें शुगर कंज़प्शन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ऐसे वर्क करना होता है, एसी में बैठने को नहीं मिलता है, तब मैं कोशिश करती हूँ कि डिहाइड्रेशन ना हो, तो इसलिए मैं ग्लूकोन डी पी लेती हूँ। जब भी हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमें लगता है राशन सेट करना कौन सा बड़ा काम है, कैसे ही भी कहीं भी रख देंगे। बट अगर इसको तरीके से किया जाए तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मैं कोशिश कर रही थी जो चीज़ें जहाँ से रिलेटेड हैं उनको वहीं पर रखूँ, अगर कोई चीज़ें डाल के रखने की हैं तो उनको पेंट्री में बॉक्सेस में डाल के रख दूँ।
अगर आपकी पेंट्री सही तरीके से ऑर्गेनाइज होती है ना तो पूरा मंथ अच्छे से निकल जाता है, कुकिंग वगैरह भी इजी हो जाती है। और इस बार मैंने ये देखिए कागजी अखरोट मंगाए हैं, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। आप हल्का सा प्रेशर डालते हैं और ये टूट जाते हैं। तो ऐसे खुले छिले हुए अखरोटों की बजाय इस बार मैंने ये लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में भी फ़र्क पड़ता है। जब आप फ्रेश ही एकदम तोड़ के निकालते हैं ना तो उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, बजाय कि जो आपके पास छिले छिलाए अखरोट आते हैं आप वो खाते हैं ना, उनके टेस्ट में और इनके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो सारा काम करने के बाद ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था, बट अभी भी कुछ रहता था तो बीच में मैंने एक ब्रेक लिया था। यहाँ पर मैंने अपने लिए ग्लूकोन डी बनाया, क्योंकि जब मैंने इसको डाल के रखा तो तभी मेरा मन कर रहा था इसको पीने का। और इतनी ज़्यादा गर्मी में पसीने में एक ठंडा ठंडा ग्लास इस तरह से मिल जाए तो काफ़ी कुछ एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था, आराम से बैठ के अपना ड्रिंक एंजॉय किया। और उसी दौरान काफ़ी तेज़ हवा चली और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मानसून या प्री मानसून आई थिंक सब एरिया में आ ही चुका है। काफ़ी कुछ राहत मिली है, काम करना काफ़ी आसान हो गया है। वरना काम करना हम होम मेकर्स के लिए इतनी गर्मी में वही सारा रूटीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट डे बारिश में एंजॉय करने के बाद उसके बाद मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया। अब ये नेक्स्ट डे है जब मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी इस बालकनी में। एक्चुअली मैं चाह रही थी इस बालकनी को थोड़ा सा ऐसा लुक दूँ, क्योंकि मेरे नए चैनल के जो लिए मुझे वीडियो शूट करने होते हैं वो सब मैं आसानी से यहाँ पर शूट कर सकूँ, एक थोड़ा सा अलग हटके कॉर्नर बन जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ ये सीनरी वगैरह ऑर्डर की थी। ये बिल्कुल सिमिलर ही कलर है बैकग्राउंड के साथ। ये जो पीछे आप वॉल देख रहे हैं काफ़ी कुछ ख़राब हो चुकी है, तो मुझे यही सबसे फास्ट और बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी वॉल आर्ट लगा देती हूँ, काफ़ी अच्छी लगेंगी, एक अच्छा सा कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट रहती है, तो मुझे भी मेरे नए चैनल के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो कौन सी मैं कंटिन्यू करूँगी। जो जो भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, जो जो भी ड्रेसेस मुझे अच्छी लगती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और आप अगर चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर मैं अलग अलग तरह की ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, कुर्ता सेट भी मिलेंगे, इस तरह के वेस्टर्न ड्रेसेस भी आपको मिलेंगे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने विज़िट किया, कैसा लगा आपको चैनल। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर से दीजिएगा। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।